हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 20। आज हम तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 20, जिसका शीर्षक है मैत्रेय विदुर संवाद। हमने देखा भगवान ने वराह का स्वरूप धारण करते खेल ही खेल में उस महाभयंकर असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके उपरांत अब मैत्रेय मुनि और विदुर जी के मध्य में क्या संवाद होता है उसे शौनक मुनि बताते हैं। शौनक मुनि सूत गोस्वामी से पूछते हैं और सूत गोस्वामी मैत्रेय और विदुर के संवाद के विषय में हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर उपदेश प्रदान करेंगे। हम सब बहुत ही ध्यान के साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को श्रवण करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रथम श्लोक देखिए। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाया वरजन्मनाम्। महिम प्रतिष्ठाम, महिम कहते हैं पृथ्वी को। शौनक उवाच यानी शौनक मुनि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि महिम प्रतिष्ठम, महिम यानी पृथ्वी को, प्रतिष्ठम मतलब स्थित करके,
अध्यस्य प्राप्त करके सौते मना हे सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, जब भगवान ने पृथ्वी को अपने क्षतज में, अपनी कक्षा में जब स्थापित कर दिया, तो स्वयंभू मनु ने कान्यन्वतिष्ठत, कानी अर्थात क्या, अन्वतिष्ठत मतलब किया, फिर स्वयंभू मनु ने किस तरह से पृथ्वी पर जनसंख्या को उत्पन्न किया, मतलब क्या किया। कान्यन्वतिष्ठत मतलब क्या किया। द्वाराणी यानी मार्ग, और मार्गाया मतलब निकलने के लिए, अवर यानी बाद में, जन्मनाम या जन्म लेने वालों का, यानी जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसके लिए क्या क्या किया। अनुवाद देखिए। श्री शौनक ने पूछा, है सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या किया, क्या क्या किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सुंदर रीत से समझा रहे हैं कि भगवान का आदि सूकर अवतार स्वयंभू मनु के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग वैवस्वत मनु का काल है। अभी जैसे भगवान वराह का जो अवतार हुआ था वो आदि यानी वो तो स्वयंभू मनु के काल में हुआ था। टोटल कितने मनु हैं? टोटल 14 मनु हैं। वो पहले मनु में हुआ था, जब पहले स्वयंभू मनु का जब समय चल रहा था ना, उस समय वराह भगवान का अवतार हुआ था। और अभी कौन सा चल रहा है? 7वां मनु चल रहा है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रत्येक मनु के काल चारों युगों के चक्र से 72 गुने काल तक रहता है, और प्रत्येक चक्र 43,20,000 सौर वर्षों के तुल्य है। यानी कि जो एक चक्र है, कौन सा चक्र? चतुर्युगी का जो चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, वो 43,20,000 है। और उससे यहाँ पर आगे कहते हैं कि अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 72 सौर वर्षों तक चलेगा। यानी उसको 72 चतुर्युगी प्राप्त होंगे। कहीं 71 लिखा होता है, कहीं 72 लिखा होता है, तो कहीं कहीं हमारे तात्पर्य में 71 चतुर्युगी होता है ज़्यादातर। यहाँ पर 72 लिखा हुआ है, तो समझने के लिए सही है कि 43,20,000 साल जब 71 बार या 72 बार गुजरते हैं, सौर वर्ष मतलब देवताओं के, तब तक एक मनु महाराज का राज्य सिंहासन चलता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन बद्ध जीवों को के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है। मनु का कार्य क्या है कि ये जो 14 मनु जो बदलते हैं, वो सारे जितने भी बद्ध जीव हैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग बनाता है। कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मार्गाया वरजन्मना, कि उन्होंने क्या मार्ग बनाया, अभी क्या बताया उन्होंने। तो ये उनका कार्य है कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं या जिस जो भी लोक में जन्म लेते हैं, उनके लिए मुक्ति का मार्ग बनाए। मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है, जो इस संसार में भौतिक मार्ग के लिए आए हैं, भौतिक भोग के लिए आए हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, भोग की सारी वस्तुएं उसे दी जाती हैं, किंतु उसी के साथ साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहता है। इसीलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि पृथ्वी के अपने कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने के बाद
स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया? अब भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं। जब ऐसा नहीं है कि जीव मात्र को भगवान बाउंड कर देते हैं या उसको बाई फोर्स उसको वो मार्ग चलाना है, उसी मार्ग पर चलना है जो कि भगवान बता रहे, नहीं। लेकिन फिर भगवान की अनुकंपा है कि जीव को सही मार्ग दिखाने के बाद भी जीव के लिए गुरु भेजते हैं, मनु भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, नियम स्थापित करते हैं। उसके बाद भी सबको फ्री विल होता है कि जिस तरह से चाहे वो जी सकता है। लेकिन यहाँ शौनक मुनि ये पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने जीवों को कौन सा आध्यात्मिक रास्ते का, आध्यात्मिक का मार्ग कौन सा दिया। फिर उत्तर देते हुए, अभी तक उत्तर नहीं दे रहे हैं, वही शौनक मुनि आगे पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं? वे कहते हैं क्षता महाभागवता कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत्, क्षता महाभागवता कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत्, यस्तत्या जाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति। क्षता किसका नाम है? विदुर जी का। वो कौन है? महाभागवत। क्षता महाभागवत और उसके साथ साथ कृष्ण एकांतिक सुहृद, कृष्णस्य यानी कृष्ण का, एकांतिक यानी एक निष्ठ भक्त, सुहृद वो जो विदुर जी हैं वो भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं और वो भगवान के सुहृद भी हैं, मित्र भी हैं। तो यस तत्याग ग्रजम, यह मन जो तत्याग यानी त्याग दिया, अग्रजम अपने बड़े भाई को, यानी कि उन्होंने धृतराष्ट्र को त्याग दिया। क्यों? कृष्ण यानी कृष्ण के प्रति सपत्यम अगवानिति। सपत्यम यानी अपने 100 पुत्रों सहित, अगवान यानी अपराधी इति यानी इस प्रकार से, क्योंकि वो अपने 100 पुत्रों के साथ अपराध ही कर रहा था और वो मतलब गलत कार्य करता था, भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र रचता था। इसलिए विदुर जी ने अपने बड़े भाई को छोड़ दिया, क्योंकि वो तो महाभागवत थे, तो उनके साथ वो रहना स्वयं भी नहीं चाहते थे। अनुवाद: शौनक ऋषि ने विदुर जी के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें उस घटना के विषय में बता रहे हैं जिसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले। यहाँ पर शौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच हुई वार्ता के विषय में वार्ता के विषयों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। क्षमा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर उस घटना का उल्लेख है जब विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले थे। यहाँ पर शौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच हुई वार्ता के विषय में के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता यह थी कि वे न केवल भगवान के मित्र थे वरन साथ ही वे महान भक्त थे। क्षता महाभागवत कृष्णस्य एकांतिक सुहृद, भगवान के मित्र भी थे और शुद्ध भक्त भी थे। इसलिए जो भगवान के मित्र और शुद्ध भक्त होते हैं उनकी अगर दूसरे भक्तों के साथ जो वार्ता होती है
उनको श्रवण करने के लिए भक्तों की हमेशा इच्छा रहती है, क्योंकि उनके मध्य में जो वार्ता हुई होगी वो अवश्य भगवान के संबंध में हुई होगी। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री भगवान युद्ध बंद करने और चचेरे भाइयों के बीच अनबन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो क्षत्ता अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण का आदर न हो वहाँ स्थान मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। यहाँ पर अघवान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सापत्य अघवानिति, तो ये श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यह सूचित करता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों का उल्लंघन करके पाप किया था। वास्तव में जीव का एक ही धर्म है कि वो भगवान के आदेशों का पालन करे, लेकिन यदि वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता है तो वो पाप होता है। और जो भगवान के आदेशों का पालन ना करें, उनके पास चाहे कितना ही बल हो, कितनी ही शक्ति हो, कितनी ही सामर्थ्य हो या समृद्धि हो, चाहे कितने ही बड़े बड़े योद्धा उनके साथ में हो, लेकिन अगर वो भगवान के नियमों का, भगवान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध जाकर वो कार्य करेंगे, तो उन्हें इसी तरह से पराजय का सामना करना पड़ेगा जैसा कि दुर्योधन को हुआ था। तो यहाँ पर भले ही दुर्योधन के पास बड़े बड़े वीर थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, महाराजा शल, लेकिन फिर भी विदुर जी ने, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने वो जगह पर रहना स्वीकार नहीं किया जहाँ पर भगवान का अपमान होता है, क्योंकि भगवान उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर विदुर जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर चाहे वहां पर आपका बड़ा ही मान सम्मान हो, भले कुछ भी हो, लेकिन यदि भगवान और उनके भक्तों का आदर नहीं होता है तो वह जगह हमारे रहने की योग्य नहीं है। आगे शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं, द्वैपायनात् अनवरो महित्वे तस्य देहज सर्वात्मना श्रितः कृष्णम् तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। द्वैपायना, द्वैपायन कहते हैं व्यास जी को। अनवरा मना किसी प्रकार से हिय नहीं। क्यों? महित्वे तस्य देहज, महित में मना महानता में, तस्य उसका यानी व्यास देव का, देहज यानी उसके शरीर से उत्पन्न। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विदुर जी किसके पुत्र हैं? वेद व्यास जी के पुत्र हैं। तो वेद व्यास जी के पुत्र होने के कारण यहाँ पर शौनक मुनि कहते द्वैपायनात् अनवरो, अनवरो मना किसी प्रकार से भी वो कम नहीं थे। महित्व यानी महान, उतने ही महान थे जितना के वेद व्यास जी हैं। और क्योंकि वो उनके ही शरीर से उत्पन्न हुए थे, उनके ही आत्मज थे, देहज थे, तो सर्वात्मना श्रितः कृष्ण, सर्वात्मना यानी अपने संपूर्ण मन से, श्रितः यानी शरण ली थी, कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान था। वो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। उन्होंने सब सहारों को छोड़कर सर्वात्मना श्रितः कृष्णम, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी पूर्ण रूप से। तत्परान मना उनमें अनुरक्त थे, वो भगवान के अंदर अनुरक्त थे। च अपि अनुव्रतः, च मना तथा, अपि मना भी, अनुव्रतः यानी पालन किया। अनुवाद, विदुर वेदव्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे,
इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रेतस पिता वेदव्यास थे। अतः वह किसी भी प्रकार से वेदव्यास से कम नहीं थे, क्योंकि वे महान पिता के पुत्र थे जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था। अतः विदुर भी महान भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया। विदुर जी के इतिहास से हम सब बहुत ही भली भांति परिचित हैं कि जब भीष्म पितामह 3 राजकुमारियों को चित्रांगद जो कि शांतनु महाराज के बड़े पुत्र थे, उनके लिए लेकर आए थे, तो उनमें से जो अम्बा थी वो तो शाल्व नरेश से प्रेम करती थी, तो वो चली गई। अंबिका और अंबालिका के अभी तक उनको कोई पुत्र उत्पन्न ही हुआ नहीं, तो उनके पति का है ना देहांत हो गया। फिर सत्यवती माता ने, जो कि उनके प्रथम पुत्र थे वेदव्यास, जो कि पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती को उत्पन्न हुए थे। एक बार सत्यवती, जो कि जिनका नाम मत्स्यगंधा था, उनके शरीर से मत्स्य की दुर्गंध आती थी। पराशर मुनि एक बार उनकी नाव में बैठे थे, वो नाव चलाती थी, तो पराशर मुनि ने देखा एक समय ऐसा आया, क्योंकि भगवान के उत्पन्न होने का एक समय आता है और भगवान को किनके वीर्य से उत्पन्न होना है और जो कार्य करने के लिए, तो उसके लिए एक समय नियोजित होता है, एक जीव नियोजित होता है। तो पराशर बहुत ही महान ऋषि थे। उन्होंने देखा जब वो समय आ गया है, तो उस समय वो सत्यवती की नाव में थे, तो उन्होंने कहा ये समय वो है जिसमें भगवान को वेदव्यास के स्वरूप में इस भौतिक जगत में आना है। तो मुझे अभी भगवान को इस संसार में लाने के लिए कार्य करना होगा। तो सत्यवती माता ने कहा कि महात्मन, मैं तो अभी कंवारी कन्या हूँ, मेरी एक भगवान के इस भौतिक जगत में आकर कार्य करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी भी शर्त है कि मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो मेरा जो कंवारापन है, कौमारी अवस्था है, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि मेरे शरीर से जो मत्स्य की दुर्गंध आती है वो समाप्त होनी चाहिए। तो पराशर मुनि ने कहा ठीक है, और उसके उपरांत पराशर मुनि की कृपा से उनको वेदव्यास संतान के रूप में उत्पन्न हुए और उनके शरीर की जो मत्स्य की दुर्गंध थी वो समाप्त हो गई और उनके शरीर से कमल के फूलों की सुगंध आने लगी। यानी कि जहाँ पर वो होती थी सत्यवती, वो उनके 15 कोस तक फूलों की सुगंध आने लगती थी। और इस तरह से जब वेदव्यास का जन्म हुआ, तो वेदव्यास क्योंकि स्पेशल भगवान ने अवतार लिया था वेदों का निर्माण करने के लिए, तो अपनी माता को सांत्वना, मतलब बच्चे के रूप में नहीं कि वो बच्चे पैदा हुए हैं उनको अभी दूध पिलाना पड़ेगा, नहीं, वो सामान्य पुरुष की तरह वो उत्पन्न हुए और उन्होंने डायरेक्ट से अपनी माता से आशीर्वाद लेके कहा, माता मैं जा रहा हूँ अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए, आपको जब भी मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे याद करना, मैं अवश्य आपकी सहायता करने के लिए आऊँगा। तो सत्यवती ने देखा कि अब कौरव राज कराने में हस्तिनापुरा का सिंहासन पे बैठने के लिए कोई नहीं है, तो उन्होंने वेदव्यास को बुलाया था कि आप आइए और अंबिका और अंबालिका को संतान उत्पन्न कराइए। और इस तरह से जब अंबा और अंबिका ने, पहले अंबा ने जब देखा वेदव्यास को, तो
वो बहुत ज़्यादा भयभीत होकर उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। और फिर जब अंबिका ने के पास वो जब गए तो वो डर गई और उनका शरीर कांपकर पीला हो गया। उस तरह से उनको पांडु महाराज उत्पन्न हुए। पहले उनको है ना धृतराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी थी इसलिए उनको धृतराष्ट्र महाराज उत्पन्न हुए। फिर इन दोनों की एक दासी थी। दासी को जब वेदव्यास के पास भेजा तो उनके द्वारा, वेदव्यास के द्वारा इन दासी को विदुर जी महाराज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो इस तरह से विदुर जी क्योंकि साक्षात वेदव्यास जो कि भगवान के ही अंश हैं, भगवान के शक्तियाविश अवतार हैं, उनके पुत्र हैं, तो इसके कारण विदुर जी के अंदर बहुत ही महान गुण थे। उन्होंने सारे अपने कार्य छोड़ दिए थे, केवल अपना मन भगवान के अंदर लगा दिया था और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और श्री कृष्ण के चरण कमलों को उन्होंने उनके आश्रय को स्वीकार किया था। इसलिए यहाँ पर जो शौनक मुनि हैं वो चाहते हैं कि सूत गोस्वामी विदुर जी और मैत्रेय मुनि के मध्य में जो संवाद है उसके विषय में बताएं। आगे कहते हैं कि केमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। केमन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्। शब्दार्थ किम यानी क्या, अन्वपृच्छत यानी पूछा, मैत्रेयम मैत्रेय ऋषि से, विरजा विदुर जो भौतिक कलमश से रहित थे। यानी कि अब शौनक मुनि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, हे मुनि महाराज ये बताइए कि इस वराहदेव की कथा के उपरांत मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने क्या पूछा। तीर्थ सेवया तीर्थ में जाकर, उपगम्य कुशावर्त उपगम्य यानी मिलकर, कुशावर्त यानी हरिद्वार में, आसीनम तत्त्ववित्तमम आसीनम मतलब स्थित, तत्त्ववित्तमम यानी आत्मविज्ञान के आदि क्या था। अनुवाद, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारे विषय वासना से शुद्ध हो गए थे। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर विरजा तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूरी तरह से पवित्र हो चुके थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मन विप्रच्छन् मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया। ये विदुर जी को इस तरह से संबोधित करते हैं कि उन्होंने क्योंकि इतने सारे तीर्थों का भ्रमण किया था, जिसके कारण उनका हृदय एकदम शुद्ध हो गया था। विरजा तीर्थ सेवया मतलब सारे अपराधों से मन पवित्र हो गया था। जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख हैं। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों की यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित हैं कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है और यदि वह पापी भी हो तो वहां
तुरंत उसे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का जप करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव किया है। वास्तव में भक्तों, ये प्रत्येक भक्त का प्रैक्टिकली अनुभव है कि जब हम वृंदावन, मायापुर या इस तरह के भगवान के शुद्ध लीलाओं की स्थलियों में जाते हैं तो हृदय के अंदर से अपवित्रता, मलिनता समाप्त हो जाती है और हृदय भगवान के नाम जप करने की इच्छा करता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने इसको प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। तो ये तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अपने भौतिक कर्तव्यों को पूरा करके हमको भौतिक जीवन को त्याग कर वानप्रस्थ स्थिति को स्वीकार करके वन में जाकर या तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। और इसी तरह से विदुर जी ने अपने इस कर्तव्य को निभाया और उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल जीवन को त्याग कर तीर्थों की यात्रा की और उसके बाद हरिद्वार में पहुंचे। और हरिद्वार में उनकी भेंट किसके साथ हुई? मैत्रेय मुनि के साथ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पे पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थ स्थलों में जाना समय का उपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थ स्थानों की यात्रा की मनाही की है, क्योंकि समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में ना जाकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे, इससे उसे लाभ होगा। दरअसल किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके पुरुषों का काम है। यह सामान्य पुरुषों के वश की बात नहीं है। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सावधानी के लिए बता रहे हैं कि आजकल लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों में जस्ट फॉर अ पिकनिक, है ना। वो ये नहीं सोचते कि भाई हम तीर्थ स्थानों में आए हैं, हमें किसी शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए, उससे भगवत कथा सुननी चाहिए। और भी वहां पर जाकर कुछ और तीर्थ स्थानों में जाकर जब हम पुण्य करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा सुनते, तो उसका बहुत लाभ मिलता है। सामान्य जगह से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है तीर्थ स्थानों में भक्ति करने का। लेकिन इतना भी याद रखना है कि ऐसी जगहों पे जाकर यदि हम अपराध थोड़ा सा करेंगे ना, तो उसका पाप भी ज्यादा लगेगा। अगर हम ऐसी जगह पे जाकर किसी को हर्ट करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो फिर साधारण जगह से ज्यादा हमें वहां पर अपराध करने से लगेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इससे बेहतर ये है क्योंकि आज के दौर में युग इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी धारणा, वहां पर जो रह रहे होते हैं उनके कुछ आचरण होते हैं, कुछ बोलते हैं भाई ये पंडे लोग हमको लूट रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो
वहाँ के धाम के लोग जो हैं, अब हम सोच सकते हैं हम अपनी पूरी लाइफ में एक बार वृंदावन जाते हैं और अपने आप को सौभाग्यशील, मतलब हृदय से हम सोचते हैं कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम वृंदावन से होकर आए। हम वृंदावन से होकर आए, उसमें हमारा सौभाग्य हमको दिख रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो वृंदावन में ही रहता है, जिसका जन्म वृंदावन में हुआ है, उसके बारे में अगर हम बुरा बोलते हैं तो किसका कितना दोष लगता होगा। जो जगन्नाथपुरी में जाते हैं, अब हम सोच सकते जगन्नाथपुरी में उन वहां के पांडे जो कि भगवान के सदैव सेवा करते हैं। हम तो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते अंदर और हम दर्शन करते हैं, हमको फौरन भगा दिया जाता है। लेकिन हम फिर भी जाते हैं, हम फिर भी है ना अपने आप को कितना लकी समझते हैं कि हमने भगवान के जगन्नाथपुरी के दर्शन किए, उनकी रस्सी को हाथ लगा। वो पांडे जो सारा दिन रात उनकी सेवा करते हैं, वास्तव में भक्तों वहां पर जो कोई भी रहते हैं ना, वो कोई साधारण नहीं है, भगवान के पार्षद है। और हम कितने पानी में हैं ये देखने के लिए हमारी वहां पर एक तरह से हमारा टेस्ट हो रहा होता है, हमारी परीक्षा हो रही होती है कि हम वहां के लोगों के बारे में धारणा अगर गलत है तो समझो तीर्थ स्थान का कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, जो तीर्थ स्थान में रहते हैं उनका, जो आते हैं उनका, ताकि हमें नहीं पता कि किस रूप में कौन है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थ स्थानों में भी अनेक छद्म ब्रह्मविद पाए जाते हैं, अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए, वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए, तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कर्म फलों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, तीर्थ स्थानों में भी कोई तो ऐसे छद्म होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं निराकारवादी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। हर किसी की संगति नहीं करनी है। इतनी तो बुद्धि हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए कि जिससे मैं सुन रहा हूं वो तत्वविद है या नहीं, अर्थात वो भगवान के सारे स्वरूप को जानता है या नहीं। अगर केवल बोलता है भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो फिर वो भगवान को सही तरह से तत्व से नहीं जानता। बेशक भगवान का एक निराकार स्वरूप भी है, लेकिन भगवान केवल निराकार थोड़े हैं। और अगर कोई ये बोलता है कि भगवान केवल साकार है, केवल ये जो विग्रह खड़ी है बस वही भगवान है और कुछ नहीं, तो इसका मतलब है उनकी नॉलेज तो है बट वो अधूरी नॉलेज है। इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे, जाने के कौन है जो भगवान के बारे में मुझे पूर्ण रूप से बता सकता है। और मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए, वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए। अपनी अक्ल यूज करो ना, तो सिर्फ इसलिए यूज करो कि जो सही वास्तविक नॉलेज दे रहा है, जो अपनी महिमा नहीं बता रहा है, जो अपनी वाहवाह नहीं करवा रहा है, जो भगवत विषय में, तत्व के विषय में बता रहा है, उसी के द्वारा सुनना चाहिए। तभी विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा में लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कर्म फलों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं और वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। मैत्रेय जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को आचरित शिक्षा प्राप्त होती है,
और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु को खोज निकाले। आपको पहले अपने से सिंसियर होना है। यदि आप चाहते हो कि मुझे ऐसा गुरु प्राप्त हो जो मुझे कृष्ण से मिला दे, बस आपको खाली सिंसियर होना है। बाकी योजना भगवान स्वतः बनाएंगे, क्योंकि भगवान आपके भी हृदय में रहते हैं और भगवान उसके भी हृदय में रहते हैं, जो कि आपको भगवान तक लेकर जाएगा। तो भगवान जो है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। भगवान उसे बुद्धि देते हैं। लेकिन अगर हम लोग खुद से ही सिंसियर नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है कि हमको गुरु करना भगवान की प्राप्ति करने के लिए है या इस भौतिक जगत में फेम प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, या कोई भौतिक रोग को समाप्त करने के लिए, तो इसीलिए जीव आज अगर जीव गलत गुरु को खोजता है तो केवल गुरु की गलती नहीं है कि कोई भी गुरु बन के बैठ जाता है। हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु चयन करते ही नहीं है। तो जितना हम सिंसियर होंगे, जितना हम सीरियस होंगे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, उतनी ही सहायता प्रकृति भी करेगी और हृदय में बैठे हुए जो भगवान हैं वो भी हमें उतनी ही बुद्धि प्रदान करेंगे। आगे शौनक मुनि कहते हैं, तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमला कथा आपो गंगा इवाघग्नि हरे पादाम्बुजाश्रया। तयो यानी जब दोनों, कौन से? मैत्रेय तथा विदुर जी के संवादतो यानी वार्तालाप कर रहे थे। सूत, हे सूत गोस्वामी, प्रवृत्ता हिमालया कथा, प्रवृत्ता मना निकली हुई, हिमालय यानी निश्चय ही, अमला यानी निर्मल, कथा यानी उनके मुख से जो निर्मल कथा झरझरित हुई होगी, वो आपो गंगा एवाघग्नि, आपो यानी जल, गंगा यानी गंगा नदी की, इवा यानी सदृश, अघग्नि समस्त पापों का नाश करने वाला, हरे पादाम्बुजाश्रया, हरे यानी भगवान के, पादाम्बुजा चरणावृंद के, आश्रया यानी आश्रित। अनुवाद, शौनक ने विदुर जी तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों का सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही भगवान के पाद श्री से निकला है। श्रीमद् भगवत गीता गंगा जल के ही समान उत्तम है, क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलाप से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर हैं। उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द, ये सब एक ही परम पद पर हैं। अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बैठा लें तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आध्यात्मिक पद पर स्थित होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर जैसा कि शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि हमको तो वही कथा सुनाइए जो कि
वेदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, क्योंकि आपो गंगा एवं घग्नीर हरे पादाम्बुजत्रया, जिस तरह गंगा नदी भगवान के चरणों से निकली है और जन्म इतने समय से संपूर्ण प्राणियों के समस्त पापों को हरण करती है, उसी तरह से भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान के साथ उनके भक्तों के जो प्रेम का आदान प्रदान है, उनको सुनकर भी जीव पापों से रहित हो जाता है। आगे कहते हैं, तानः कीर्तयः भद्रं ते कीर्तन योदार कर्मणा रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् तानः कीर्तय भद्रं ते। अब वो मैत्रेय मुनि, शौनिक मुनि जो है, सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, अब यहां से आप देखो कि शौनक मुनि श्रोता है, सूत गोस्वामी वक्ता है, और सूत गोस्वामी को शौनक मुनि कहते हैं ताना कीर्तय भद्रम ते। भद्रम ते मतलब आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, भगवान आपके ऊपर कृपा करें। अब देखो, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं और सुनने वाले आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, भगवान आपके ऊपर कृपा करे। और मैं बोल बोल के थक जाती हूँ कि कृपया मुझे आशीर्वाद दो। मैं भी तो सुना रही हूँ ना, इतना तो अधिकार है ना मेरा भी कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आप लोगों की सेवा अच्छे से कर सकूं। और तो कुछ मांगा मैंने, पूरी भागवतम के 700 श्लोक हो गए, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद हो गया, तब अब मैं तीसरा स्कंद करने का प्रयास करती हूँ, ना मुझे कोई आशीर्वाद देता है, ना कोई मेरे लिए प्रार्थना करता है, तो भला मैं सेवा कैसे करूंगी। आप लोगों को सोचना चाहिए, मेरे अंदर तो इतना ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता भी नहीं है। आप सब अगर श्रवण करना चाहते हो, सिंसियर हो, या तो बोल दो भाई आपसे सुनना नहीं चाहते हैं, हम कोई और वक्ता ढूंढ लेते हैं, तो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। जितनी सेवा आपने स्वीकार की, मेरा आभार है आप सबका। लेकिन अगर आप वाकई में चाहते हो कि आगे के श्लोक्स भी, आगे के स्कंद भागवतम को सुनना है, तो कम से कम मुझे आशीर्वाद तो दो, थोड़ा तो सीखो आप भागवतम से। यहाँ पर साफ साफ कहते हैं, तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणा रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। तामन उनकी वात्रा, नह मतलब हमको, कीर्तय मतलब सुनाइए, भद्रम ते आपका मंगल हो, कीर्तन्य यानी जपना चाहिए, उदार कर्मण यानी कार्य, रसज्ञ कौन तृप्येत, रसज्ञ यानी भक्त जो रस को समझ सके, यानी रसिक, कोमन कौन, नु निसंदेह तृप्येत तृप्त का अनुभव करे, हरि लीलामृतम हरि की लीलाओं का अमृत पिबव यानी पीते हुए। हे सूत गोस्वामी, आपका मंगल हो, कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत उदार पूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं, जो वास्तविक में दिव्य धरातल पर स्थित हैं। वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अकाते। यहाँ पर एक बात हमको देखनी है, समझनी है कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से सुन रहे हैं और सुनते रहना चाहते हैं, मुझे और भी सुनना है, भगवान के बारे में और भी सुनना है। शौनक मुनि सूत गोस्वामी से को बिठा के बैठे, भाई 1000 साल तक आराम से सुनेंगे, आपको बस सुनाते रहना। वहां पर मरने वाले परीक्षित महाराज फिर भी बोलते हैं, इसको विस्तार से बताओ,
मुझे भगवान की लीलाओं को विस्तार से बता। और हम लोग देखो हर वक्त सोचते हैं कि हम बहुत थक गए हैं भगवान की लीलाओं को सुनकर, इसीलिए हृदय से आशीर्वाद भी नहीं निकलता किसी वक्ता के लिए। वक्ता लोग जो है ना, उनके लिए मुझे लगता है अब तो खाली बद्दुआएं निकलती हैं कि कितना सुनना था इसका। ये माता जी का लेक्चर शुरू होता है तो फिर खत्म ही नहीं होता, 1.5 घंटा लगाती है। ये तो देखो 45 मिनट, बस हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना ही है। हम उससे ज्यादा तो हमारे पास स्टेमिना नहीं है सुनने के लिए। जब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी ना, आनंद नहीं आएगा ना, तब तक हम योग्यता भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि वे भगवान की लीलाओं कथा सुनते हुए कभी नहीं अघाते। जिस दिन हमको लगे ना हमें और भी सुनना है, उस दिन समझना कि आज हमने कथा सुनी है। और जिस दिन लगे ना ये कथा समाप्त होनी चाहिए, उस दिन समझना कि अभी तो हमें भगवान की कथा के रस के विषय में पता भी नहीं चला। आगे कहते हैं, उदाहरण यदि कोई सिद्ध पुरुष श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। भगवत गीता तथा भागवत की कथाओं को हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। तो ये जीव का सौभाग्य होता है कि भगवान की कथाओं में आनंद आने लगे। श्रीला प्रभुपाद जी ने जब भागवतम पुराण को पूरा लिख लिया, अंतिम अवस्था में भी बोलते थे, मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ। खुद का लिखा हुआ भागवत है, हर वक्त सुनते थे। आगे बढ़िए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, वो भी बोलते हैं भगवान मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत का प्रसंग सुनाओ। और यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के अवतार में साक्षात भगवान, जब उनकी लीलाएं बोली जाती हैं तो उनको जब अंदर भी नहीं जाने देता है तो दरवाजे पर, सुभद्रा बोलती है अंदर नहीं जाने दूंगी, दरवाजे पर दीवार पर कान लगा के सुनते हैं। भगवान भी उत्सुक होते हैं अपनी कथा को सुनने के लिए। तो भगवान की कथाएं रसमयी होती हैं। और जब श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध वैष्णव के मुख से हमको सुनने के लिए मिलता है तो हमको बहुत उत्साह के साथ और प्रेम के साथ श्रवण करना चाहिए। आगे कहते हैं, एवं उग्र श्रवा पृष्ठ ऋषिभिर् नैमिषारण्ये भगवत्यर्पिताध्यात्मा तानाह श्रूयतामिति। एवं उग्र श्रवा पृष्ठ, एवं मना इस प्रकार, उग्र श्रवा यानी सूत गोस्वामी, पृष्ठ पूछे जाने पर, ऋषि भी यानी ऋषियों द्वारा, नैमिष अयनय यानी जो नैमिषारण्य के जंगल यानी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे, भगवत यानी भगवान को, अर्पित आध्यात्म यानी अपना मन, तान उससे, आह यानी कहा, श्रूयताम इति सुनो इस प्रकार। अनुवाद, नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुनो। अब सूत गोस्वामी ने जब देखा कि कितना उत्सुक हैं ये भगवान की लीलाओं के, भगवान के भक्तों के इस मध्य में संवाद को सुनने के लिए, तो बोलते अब मैं बता रहा हूँ, आप उसको सुनो। आपको सुनना है, आगे सुनाऊं, चलो। सूत उवाच हरेर्धृत को दटनो स्वमायया निशम्य गोरुत् हरणं रसातलात् लीलां हिरण्या क्षमावज्ञया हतम् संजात हर्षो मुनिमाह भारत। सूत उवाच, अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, हरे धृत कोडतनो, हरे यानी भगवान का, धृत यानी धारण किया, कोढ़ यानी सूकर का, तनो यानी शरीर,
भगवान ने जो सूकर का शरीर धारण किया था, अभी जो उन्होंने लीला सुनाई, स्वमाया अपनी दैवी शक्ति से, निशम्य गोरु हरणम रसातला, निशम्य सुनकर, गो यानी पृथ्वी का, उदरणम उद्धार, रसातलम यानी समुद्र के गर्भ से भगवान ने अपनी शक्ति से सूकर का स्वरूप धारण किया और पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला, उद्धार किया। उदरणम रसातलम, लीलाम हिरण्याक्षमावज्ञया याम हत, लीलाम यानी खिलवाड़, हिरण्याक्षम यानी हिरण्याक्ष असुर का, अव्यज्ञया यानी अवज्ञा पूर्वक हतम मारा गया। और इसके साथ साथ भगवान की इतनी सुंदर लीला, पहले तो सूकर का अवतार धारण किया, रसातल से पृथ्वी को उठाया और लीला करते हुए हिरण्याक्ष की लीला को समाप्त कर दिया और हतम मतलब उसको मार दिया। संजात हर्षम, परम प्रफुल्लित, बहुत आनंदित हुए। कौन? विदुर जी। और उसके बाद मुनिमाह भारत, मुनिम यानी मैत्रेय से, आह इस तरह से भारत विदुर ने कहा, फिर मैत्रेय मुनि से इस तरह से कहा। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने यानी लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर यह कहा गया कि भगवान ने अपनी शक्ति से सूकर रूप धारण किया। उनका यह रूप वास्तव में बद्ध जीव का रूप नहीं है। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ नियंता के आदेश से विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर सूकर रूप नहीं धारण करना पड़ता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि भगवान कोई भी स्वरूप कर्मों के कारण नहीं ले रहे हैं। हम कोई भी बद्ध जीव जो है वो यदि कोई पशु का शरीर धारण करते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार धारण करते हैं, लेकिन भगवान ने कैसे लिया था? हरिदित क्रोडितनो स्वमायया, वो तो अपनी शक्ति से, अपनी माया से इसका स्वरूप धारण करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर सूकर रूप धारण नहीं करना पड़ा। श्रीमद् भगवत गीता में इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब भगवान पृथ्वी में उतरते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कोई एक रूप धारण करते हैं। फलतः भगवान का रूप भौतिक शक्ति के कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का यह कथन है कि जब भी ब्रह्म कोई रूप धारण करता है तो वह माया से उसे स्वीकार करता है। यह मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्ध जीव की उपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह श्री भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह उनके वश में है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है। माया उनके अधीक्षण में है। भगवान कहते हैं कि ये जो माया है वो मेरे अधिक्षत में काम करती है। मयाधिक्षेण प्रकृति ही सूयते से चराचरम। 10.9 में भगवान कहते हैं, 9.10 में भगवान कहते हैं कि मयाधिक्षेण प्रकृति, ये मायामयी प्रकृति मेरे अधिक्षत के अंदर में कार्य करती है। तो कभी भी माया भगवान से ज्यादा प्रबल नहीं हो जाती है कि भगवान माया के असर में आ जाएं। भगवान कहते हैं मैं इस माया से सर्वथा भिन्न हूँ। भले ही मैं माया को रचयिता हूँ, लेकिन मैं माया के असर में कभी भी नहीं आता। तो ये जो मायावादी बोलते हैं कि भगवान इस संसार में आते हैं, उनका शरीर माया का होता है, वो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बातें तो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। माया उनकी अधिक्षण में है। माया भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह मायावादी विचारधारा के जीव आत्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न है, अवैध है,
क्योंकि माया इतनी विराट नहीं है कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। प्रसन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर लागू हो सकती है, पर ब्रह्म पे नहीं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माया का असर हम जैसे बद्ध जीवों पर तो हो जाता है, लेकिन हम जैसा बद्ध जीव भी जब भगवान की शरण में आता है, भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया मतलब है तो बहुत कठिन, लेकिन मेरी है। मेरी है मतलब मेरी आज्ञा पे चलती है। उसको पार करना बहुत कठिन है, परंतु एक आसान रास्ता भी है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया को पार कर लेता है। तो इतना तो हम जान सकते हैं कि जब भगवान की शरण में आने वाले भी माया से पार हो जाते हैं, तो साक्षात भगवान जो पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, सर्व विजयिता है, सर्वज्ञ है, वैसे भगवान भला माया के असर में कैसे आ सकते हैं। तो ऐसे भगवान की इतनी सुंदर लीला सुनने के उपरांत यहाँ पर कहते हैं भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण किया, पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाए तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर ने मैत्रेय मुनि से इस प्रकार कहा। अब क्या कहा वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।